हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 143 तहत दिए गए संदर्भ 14 प्रश्न की श्रृंखला जो है उसका जिक्र करूंगा। दरअसल भारतीय संविधान राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है अनुच्छेद 143(1) और 143(2) के अंतर्गत कि वह सुप्रीम कोर्ट से कुछ प्रश्न पूछे, परामर्श के रूप में संदर्भ देता है, रेफरेंस देता है। इसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं अंग्रेजी में। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कुछ प्रश्न पूछ सकता है जो उसके अधिकारों से संबंधित है, जिसके बारे में संविधान मौन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये मजबूरी नहीं है कि वो परामर्श दे ही, ना ही राष्ट्रपति की मजबूरी है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट का परामर्श है भी तो राष्ट्रपति उसे माने, चूँकि वो कोई व्यवस्था रूलिंग तो है नहीं जिससे भारत के राष्ट्रपति को मानना ही है, वो तो परामर्श है। अभी भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 14 प्रश्न का रेफरेंस भेजा है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, जस्टिस BR गवई के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेने के बाद। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट कैसे रिस्पॉन्ड करता है उस पर, यानी इन 14 प्रश्नों का जवाब कैसे देता है। दूसरे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट से कुछ प्रश्न द्रौपदी मुर्मू का, जो भारत की महामहिम राष्ट्रपति, उन्होंने पूछा। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु के गवर्नर जो रवि हैं, उनके सिग्नेचर के बिना तमिलनाडु की सरकार ने, DMK सरकार ने, MK स्टैलिन जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बिना गवर्नर के सिग्नेचर के कुछ कानून पारित कर दिए हैं, कुछ एक्ट को कानून बना दिया, मैंने उनका गजट में प्रकाशन कर दिया है। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पारदीवाला की 1-2 जजों की बेंच ने इस संबंध में राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए तो 1 ही महीने का समय निर्धारित किया था और राष्ट्रपति के लिए 3 महीने का। ये एक प्रकार से मैंडमस आदेश हो गया। दूसरे शब्दों में सवाल ये उठता है, अनुच्छेद 361 के तहत जो प्रिविलेज मिला हुआ है, जो इम्यूनिटी मिली हुई है, जो उन्मुक्त मिली हुई है, छूट मिली हुई है भारत के राष्ट्रपति और गवर्नर दोनों को, ये दोनों हेड ऑफ स्टेट हैं, तो दोनों को जो छूट मिली हुई है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसका उल्लंघन किया जस्टिस पारदीवाला की 2 जजों की बेंच। और दूसरा प्रश्न ये उठता है, बिना संविधान पीठ के, यानी 5 जजों की संविधान पीठ होती है कम से कम, अनुच्छेद 145 के अंतर्गत 5 जज जब तक नहीं होंगे तब तक संविधान पीठ नहीं कही जाएगी। तो 2 जजों के पीठ को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति को इस तरह का निर्देश दे सके। अब ये प्रश्न जो है चारों तरफ घूम भी रहे हैं, मीडिया में घूम रहे हैं, अखबारों में घूम रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, बौद्धिक लोगों के जुबान पर हैं, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सभी प्रश्न जो है सुपुर्द कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के। इनको आप अंग्रेजी में लिस्ट ऑफ क्वेश्चनेयर कह सकते हैं या रेफरेंस, प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस कह सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इन पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है ये देखना होगा। आपको हम बता दें कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत 2 उपबंध हैं, 143(1), 143(2। पहले वाले में ही ज़्यादातर अभी तक के रेफरेंसेज आए हैं। अभी तक के रेफरेंसेज एक्चुअली पहले में ही आए, ज़्यादातर नहीं, सभी रेफरेंसेज पहले वाले के अंतर्गत ही आए हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन 143(2) के अंतर्गत जब भारत का राष्ट्रपति अगर किसी रेफरेंस को या किसी संदर्भ को देता है, यानी कोई प्रश्न पूछता है सुप्रीम कोर्ट से, तो उसमें शैल का प्रयोग किया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट को इस संबंध में बताना ही होगा। तो आप पानी पी लें। सुप्रीम कोर्ट को इस संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारी होगा, हालांकि राष्ट्रपति के लिए अभी भी बाध्यकारी नहीं होगा कि वह इस बात को माने कि नहीं माने। अतः 143(143)(2) सेक्शन 2 के अंतर्गत या क्लास 2 के अंतर्गत
राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से सवाल का जवाब पूछे और सुप्रीम कोर्ट को यह देना ही होगा और राष्ट्रपति इसके आधार पर मानता है नहीं मानता है अपनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। राष्ट्रपति के लिए छूट है, सुप्रीम कोर्ट के लिए छूट नहीं। लेकिन 143(1) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी नहीं है कि वो परामर्श दे ही, और न ही राष्ट्रपति की ऐसी मजबूरी है कि वो इन परामर्शों को माने ही। अनुच्छेद 143(1), 143(2) ये विशेषज्ञों के अनुसार, ये हम अपने नहीं कह रहे हैं, अपने मन से नहीं। प्रोफेसर M.B. पायली या D.D. बसु या तमाम प्रोफेसर M.P. जैन जैसे लोगों का मानना है, या V.N. शुक्ला जैसे लोगों का मानना है, जो संविधान के एक्सपर्ट रहे हैं, कि भाई ऐसा 143 अनुच्छेद 143(2) के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई प्रश्न पूछता है उसका जवाब देना सुप्रीम कोर्ट के लिए मजबूरी होगी। किंतु 143(1) के अंतर्गत ही अभी तक के सभी प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेज आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि वो परामर्श इन प्रश्नों का उत्तर दे ही, और राष्ट्रपति के लिए दोनों दशाओं में यह मजबूरी नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श दे दिया तो राष्ट्रपति उनको माने ही। दूसरे शब्दों में ये केवल परामर्श हैं, ये केवल रूलिंग, ये कोई रूलिंग तो है नहीं, जैसा मैंने शुरू में ही बता दिया था। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करता है। भाई वो मैंडमस की तरह से है जो रूलिंग हुई ना, और क्या बिना गवर्नर के सिग्नेचर के कोई एक्ट कानून बन सकता है या कोई विधेयक एक्ट बन सकता है? पहले तो विधेयक की बात कर लेते हैं। कोई विधेयक एक्ट बन सकता है, और एक्ट बनेगा तब न कानून बनेगा, यानी तब न गजट में प्रकाशन होगा उसका, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गजट में, और तब जा कर के वह कानून यानी लागू होगा। दूसरे शब्दों में तमिलनाडु की सरकार ने जो किया, क्या वह संविधान सम्मत है? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया 2 जजों की पीठ ने, क्या वह संविधान सम्मत है? इन सवालों का जवाब जो है कैसे सुप्रीम कोर्ट देता है, इस पर सभी की निगाह रहेगी, हमारी भी रहेगी। जैसा होगा वैसा आपसे डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।